ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर की, क्योंकि आओ स्कूल चले हम। दरअसल नक्सल प्रभावित बस्तर में इस सुबह का इंतजार पिछले 20 साल से था, कब स्कूल की घंटी बजे और बच्चे कहें कि स्कूल चले हम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के इलाके में माओवादियों के खौफ के कारण स्कूल बंद हो गए थे। रेड कॉरिडोर में नक्सलियों के खौफ ने बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ के कई नक्सल प्रभावित जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए थे। सुरक्षा बलों की कोशिशें अब रंग लाई हैं और इन इलाकों से खौफ का अंधकार छटा तो शिक्षा की रोशनी तेज हुई है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने 41 स्कूलों को नए पाठ्यक्रम के साथ खोलने की पहल की है। आदिवासी इलाके बीजापुर और सुकमा के 600 बच्चे अब स्कूल आने लगे हैं। बस्तर इलाके के कई जगहों पर नक्सलियों ने स्कूल जला दिया था। सरकारी पहुंच से बाहर रखकर नक्सली इन भोले भाले बच्चों को बम बंदूक की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने सलवा जुडूम आंदोलन चलाकर नक्सली साजिश से लोहा भी लिया था। आखिरकार दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के जरिए मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों को नक्सल मुक्त अब घोषित कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल पर और जो अब सुधार आया है उस पर क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि नक्सलवाद का अंधेरा छटने से बस्तर में अब शिक्षा की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हम बिना ब्याज के शिक्षा ऋण दे रहे हैं। और नक्सल की स्थिति पर और इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुरक्षा अधिकारी ने अपडेट दिया है, उसे भी देख लेते हैं। पहले बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्व में नक्सल संशय कारण से बंद हुए अनेक स्कूल का पुनः प्रारंभ की जा रही है। इन स्कूल में स्थानीय छात्र छात्रा द्वारा अपना शिक्षा प्राप्त कर खुद के भविष्य निर्माण करने के लिए सुरक्षा बल द्वारा एक वातावरण निर्मित की जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो नवीन स्कूल प्रारंभ की जा रही है उसके माध्यम से क्षेत्र के युवा युवतियों का बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए और अपना रोजगार के लिए अवसर प्रदान होगा। और जिस तरीके से विगत महीनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान में हमको निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसी हिसाब से आगामी समय में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के साथ साथ जो क्षेत्र के छात्र छात्रा युवा युवतियों को बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए और रोजगार के अवसर देने के लिए और बस्तर क्षेत्र का एक नया पहचान दिलाने के लिए भी हम और समर्पित होकर कार्य करेंगे। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, एक नई सुबह, एक नई बयार, बहुत दिनों से था इंतजार और अब ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के इन इलाकों में भी अब बच्चे बिल्कुल गा सकते हैं कि स्कूल चले हम, आ रहे हैं स्कूल। क्या कुछ वहां पर स्थानीय लोगों को इस बदलाव के बारे में महसूस हो रहा है? जी लालचंद, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो बस्तर जो संभाग है शुरू से ही घोर नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था। चाहे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ताड़ मेटला, ये वो इलाके थे जहां पर नक्सली अपनी आमद की खबर लोगों को बताते थे, महसूस कराते थे। बीजेपी की सरकार आने के बाद पिछले 8 महीनों में लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार ये जी लगता है फिलहाल सोमेश पटेल से हमारा संपर्क किसी वजह से कट गया है। हम कोशिश करेंगे उनसे आगे जुड़ने की। फिलहाल एक ब्रेक की बारी है और ब्रेक के बाद लौटेंगे।